एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में सिम्बा नाम का एक युवा शेर रहता था। वह अपनी शानदार सुनहरी जटाओं और अपने निडर आचरण के लिए जाने जाते थे। सिम्बा अपने परिवार का गौरव और खुशी था, जिसका जन्म गौरवशाली शेर राजा मुफासा और उसकी रानी साराबी से हुआ था। ऐसा लगता था कि उसका जीवन महानता के लिए नियत था, क्योंकि वह प्राइड लैंड्स के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। सवाना के दूसरी ओर घने जंगल के भीतर का नाम का एक चालाक और शरारती सांप रहता था। का अपनी चांदी जैसी जीभ और अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखों से अपने शिकार को सम्मोहित करने की क्षमता के लिए कुख्यात था। जंगल के सभी प्राणी उससे डरते थे और उसके धोखे और चालाकी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। एक गर्म और शुष्क दिन सिम्बा ने प्राइड लैंड्स से परे जंगली जंगल का पता लगाने के लिए उद्यम करने का फैसला किया। वह हमेशा अपने राज्य के बाहर की दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक रहता था और रोमांच के लिए उत्सुक रहता था। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में घूमता गया, उसे घने जंगल के मनमोहक दृश्यों और ध्वनियों का सामना करना पड़ा। वह उस स्थान की विदेशी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, लेकिन वह भीतर छिपे खतरों से भी बेखबर था। सिम्बा से अनभिज्ञ का उसे छाया से देख रहा था। उसकी मनमोहक आंखें युवा शेर पर टिकी थीं। का को अपनी अतृप्त भूख को संतुष्ट करने और अपनी विजय सूची में मुकुट रत्न गौरव भूमि के भावी राजा को शामिल करने का अवसर मिला। वह झाड़ियों के बीच से चुपचाप सरकता रहा। उसका शरीर कुंडलित था और हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही सिम्बा ने अपनी खोज जारी रखी, उसे अचानक अपने पीछे एक नरम और आकर्षक आवाज सुनाई दी। हेलो युवा राजकुमार, आवाज फुसफुसाई जैसे हवा से फुसफुसाहट हो। सिम्बा ने मुड़कर देखा तो उसे चमकती सम्मोहक आंखों की एक जोड़ी सीधे उसकी आंखों में घूर रही थी। उसे अपने ऊपर एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई, जैसे उसे किसी अचेतन अवस्था में खींचा जा रहा हो। का ने अपने मंत्रमुग्ध स्वर में बोलना जारी रखा। भव्य रोमांचों और छिपे हुए खजानों की कहानियां घूमती रहीं, जो जंगल की गहराई में सिम्बा का इंतजार कर रहे थे। सिम्बा की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने खुद को का के मंत्रमुग्ध शब्दों का विरोध करने में असमर्थ पाया। धीरे धीरे वह सांप के करीब चला गया, पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। हालांकि जैसे ही का अपने बेखबर शिकार पर हमला करने और उसे निगलने ही वाला था, पास की झाड़ियों में अचानक सरसराहट ने उसका ध्यान खींच लिया। छाया से रफीकी नाम का एक बुद्धिमान और चतुर बूढ़ा लंगूर निकला। उसने सिम्बा के खतरे को भांप लिया था और बचाव के लिए दौड़ पड़ा था। रफीकी ने अपने डंडे के तेज और सुविचारित प्रहार से का को सिम्बा से दूर गिरा दिया, जिससे युवा शेर सांप के सम्मोहक जादू से मुक्त हो गया। सिम्बा हिल गया, लेकिन आभारी था। उसे उस खतरे का एहसास हुआ जिससे वह बाल बाल बच गया था। रफीकी ने सिम्बा की ओर सख्ती से देखा और कहा, युवा राजकुमार, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जंगल सुंदरता और आश्चर्य का स्थान है, लेकिन यह उन प्राणियों का भी घर है जिनके दिल में आपके सर्वोत्तम हित नहीं हो सकते। सिम्बा ने अनुभव से प्रेरित होकर सिर हिलाया। उन्होंने रफीकी को समय पर हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद दिया और प्राइड लैंड्स की सुरक्षा में लौटने की कसम खाई, जहां वह थे। जैसे ही सिम्बा घर वापस आया, वह उस दिन सीखे गए सबक पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने जान लिया था कि जिज्ञासा उसे खतरनाक स्थितियों में ले जा सकती है, लेकिन यह एक मूल्यवान गुण भी है जो उसे बढ़ने और सीखने में मदद कर सकता है। वह जानता था कि एक दिन वह राजा बनेगा और वह जंगल का ज्ञान जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, अपने साथ रखेगा। और इसलिए युवा शेर अपने राज्य में लौट आया, अपने भाग्य को अपनाने के लिए पहले से कहीं अधिक समझदार और दृढ़ संकल्पित। जहां तक का सवाल है, वह जंगल की छाया में वापस चला गया। उसकी भूख तो नहीं मिटी, लेकिन उसका चालाक दिमाग पहले से ही उसकी अगली योजना की योजना बना रहा था।
अंत में यह प्रलोभन, खतरे और एक बूढ़े ऋषि की बुद्धिमत्ता की कहानी थी जिसने सिम्बा को चालाक सांप के चंगुल से बचाया था। और जैसे ही विशाल अफ्रीकी सवाना में सूरज डूबा, जीवन का चक्र घूमता रहा और इसके सभी प्राणियों की नीति को रोमांच और खोज के ताने बाने में बुना गया।